हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिलकोश टेक्निकल क्लासेज में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट या फिर और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट एंड कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, एक ईएमएफ है, सोर्स होगा कुछ, जिसे आई करंट फ्लो होगा और रेजिस्टेंस आर होगा। तो अब इसके इक्विवेलेंट हम एक इसका मैग्नेटिक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ की जगह एमएमएफ होगा और जो रेजिस्टेंस था इसकी जगह क्या होगा, रिलक्टेंस होगा, और करंट की जगह फ्लक्स होगा। तो एमएमएफ इन मैग्नेटिक सर्किट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमएमएफ। इन मैग्नेटिक सर्किट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमएमएफ। जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एमएमएफ के कारण होता है, और इसमें क्या होता है, करंट होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, ईएमएफ होता है, मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। इसमें करंट होता है, इसमें फ्लक्स होता है, इसमें रेजिस्टेंस होता है, इसमें रिलक्टेंस होता है। अब इसके बाद हम बात करें ड्राइविंग फोर्स की। देखो ड्राइविंग फोर्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो ईएमएफ होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एमएमएफ इक्वल टू क्या होता है, एनआई, एम्पियर और टर्न इसकी यूनिट हो गई। और करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, ईएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की इक्वल होता है मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस। मैग्नेटिक सर्किट में आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, रिलक्टेंस में एल अपॉन म्यू ए होता है। इसकी रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न पर वेबर। दोस्तों ये आगे बताएंगे हम कैसे आती है ये यूनिट, जो इसकी यूनिट है रिलक्टेंस की। यहाँ पे म्यू क्या है, परमेबिलिटी है। और जैसे अब यहाँ पे कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो यहाँ पे क्या प्रीमियंस होता है, परमियंस। इसके जैसे कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। और यहाँ पे प्रीमियंस क्या होता है, 1 अपॉन रिलक्टेंस होगा। आर इक्वल टू क्या हो गया, रो एल बाई ए हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, रो इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन सिग्मा हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे करंट डेंसिटी क्या हो गई, जे इक्वल टू आई बाई ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गई, आई की जगह फाइव रख देंगे, ए की जगह रख देंगे, बी इक्वल टू 5/A। अब जैसे ये आ गया, तो जैसे फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, मुझे जैसे फ्लक्स का निकालना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एम एम एफ अपॉन आर एल हो गया, फ्लक्स फाई क्या हो गया, एम एम एफ अपॉन आर एल से करंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, एन आई अपॉन म्यू है, और आर एल की वैल्यू पुट कर देंगे तो एल अपॉन म्यू है, म्यू ऊपर चल जाएगा, ऐसे कट जाएगा। तो एल म्यू एन आई अपॉन एल, ये आ गया बी। फाई इक्वल टू बी डॉट है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे फ्लक्स आ गया एन आई अपॉन एल अपॉन म्यू है। यहाँ तक आ गए। बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए क्या होना चाहिए, कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइंड द रिलक्टेंस, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की यूनिट फाइंड करना सीखेंगे हम। तो देखो फाई इक्वल टू क्या हो गया, एम एम अपॉन आर एल हो गया, एम एम एफ क्या हो गया, एन आई हो गया, एन आई वैल्यू पुट कर दी। और एम एम अपॉन ये फ्लक्स नहीं चल जाएगा, इधर रिलक्टेंस आ जाएगा, एन आई अपॉन फाई हो गया। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न अपॉन वेबर। मी जो परमेबिलिटी थी ये क्या है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर, परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। म्यू क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पे म्यू जीरो क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। जो म्यू जीरो की वैल्यू क्या होती है, 4.2 × 10⁻⁷। और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही रिलक्टेंस हाई होगा तो क्या होगा, जो भी परमेबिलिटी ऑफ मीडियम क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी अगर हाई होगी तो क्या होगा, रिलक्टेंस लो होना चाहिए। तो मतलब और वहाँ पे क्या था, देखो ये हो गया मैग्नेटिक सर्किट में, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी हाई होना चाहिए, रिलक्टेंस कम होना चाहिए। जबकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या था, कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। सो फॉर ए बैड, अब देखो वहाँ पे क्या था, बेटर इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए कंडीशन क्या थी, कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो बेटर मैग्नेटिक सर्किट के लिए क्या हो गया, रिलेटिव परमेबिलिटी हाई होना चाहिए और रिलक्टेंस कम होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, हिंदी में बोले तो प्रति चुंबकीय पदार्थ। फोर्स कौन सा होता है इसमें, रिपल्सिव होता है। म्यू आर क्या आता है, लेस देन, रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर, कॉपर, सल्फर, लेड, बिस्मिथ, जिंक।
और कार्बन का केवल हीरा। दोस्तों ये जो छोटे मोटे एग्जाम है जेई लेवल के उनमें पूछते अगर यहाँ से जो यहाँ से एक एग्जाम्पल जरूर पूछते कि डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे। हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अनुचुंबकीय पदार्थ। इसमें क्या होता है, फोर्स नील होता है, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 होता है इसमें, रिलेटिव परमेबिलिटी। सो रिलक्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, नरम लोहा, एल्यूमिनियम, टिन, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, सोडियम। इसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लोहा चुंबकीय पदार्थ। इसमें क्या होता है, फोर्स अट्रैक्टिव होता है, म्यू आर इज मच मच ग्रेटर देन 1 होता है। सो द रिलक्टेंस इज मच 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 लेस देन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात, आयरन। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, एयर। फ्री स्पेस के लिए एयर म्यू आर इक्वल टू कितना होता है, 1। एयर के लिए कितना होता है, म्यू आर इक्वल टू 1। तो अब जो भी हमने पूरा टॉपिक पढ़ा उसका शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक जो कंपैरिजन था उसका हम इन शॉर्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ईएमएफ था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, यहाँ पे क्या था, मैग्नेटोमोटिव फोर्स था। आई इक्वल टू क्या था, ईएमएफ अपॉन आर था। यहाँ पे क्या है, फाई, जो आई की इक्वल क्या है यहाँ पे फाई, तो क्या है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस था आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ पे रिलक्टेंस क्या था, एल अपॉन म्यू है। यहाँ पे कंडक्टेंस था 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ पे परमियंस था 1 अपॉन रिलक्टेंस। यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या थी, जे इक्वल टू आई बाई ए, तो बी इक्वल टू 5/a। तो दोस्तों इसको याद नहीं करना है, इससे सीधा करंट डेंसिटी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे यहाँ पे करंट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होगा। बिल्कुल सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है। इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी तो इक्वल टू वी बाई डी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ये की इक्वल क्या हो गया, एमएम हो गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी इक्वल टू वी बाई डी, तो यहाँ पे क्या हो गया, एच हो गया एम अपॉन एल, एम क्या, एन आई अपॉन एल। जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई होता है। तो जे की इक्वल क्या, जे क्या हो गया यहाँ पे बी हो गया, सिग्मा क्या हो गया, कंडक्टिविटी यहाँ पे मी हो गया, और ई क्या हो गया, एच हो गया। आर इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा एल बाई ए, तो आर इक्वल 1 अपॉन म्यू, मतलब कंडक्टिविटी इसकी इक्वल हो गई म्यू के इक्वल। थैंक यू दोस्तों।